देश भर में सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पोर्टल लॉन्च किया। लेकिन पोर्टल लॉन्च के बाद समस्याएं सुलझने के बजाय कन्फ्यूजन और उलझने में बदल गया। कहीं पोर्टल नहीं खुल रहा है तो कहीं लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत है, कहीं OTP आ जाती है, बॉक्स नहीं खुल रहा है, यानी साइड इधर उधर है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 वाले भुगतान की बात कही है। इसमें भी लोगों को भारी कन्फ्यूजन है। सरकार ने कहीं पर पूरी भुगतान नीति को स्पष्ट शब्दों में नहीं जारी किया है। कन्फ्यूजन ऊपर से लेकर नीचे तक है। अब पब्लिक कुछ और कह रही है, एजेंट कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ कहना चाहती है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पूरे मामले को लेकर बात होगी और इस पर RTI लगाने के लिए बिहार के कैमूर जिले में RTI एक्टिविस्ट रमेश कुमार जी ने बताया है कि वो इन भ्रमित मुद्दों को लेकर सहकारिता मंत्रालय को RTI लगाकर उनसे जवाब मांगेंगे, ताकि पूरी विधि स्पष्ट हो सके कि सरकार किस तरीके से और कितनी राशि का सर्वप्रथम भुगतान करना चाह रही है। कहीं कहीं लोगों को भुगतान प्राप्त होने की जो उम्मीद थी, वो उस उम्मीद पर भी पानी फिर रहा है, क्योंकि जो आदमी जिस तरीके से चाह रहा है, बातों का अर्थ दो तरीके से निकलने की वजह से वो उलझ गया है। हो सकता है आप भी उलझे हों, हम भी उलझे हुए हैं। सरकार ने पहले 10,000 की बात कही है और कहीं कहीं बात आ रही है कि केवल मूलधन राशि की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी को ब्याज समेत पैसा मिलेगा, और सहारा ने भी कहा था सभी को जिस दिन भुगतान होगा उस दिन तक मैं ब्याज पैसा मिलेगा। सहारा की नीति भी यही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा। लेकिन CRC में जो रिफ़ंड भरने की बात आ रही है, सभी रिफ़ंड को एक साथ भरना, किसी का पूरा हुआ है, किसी का नहीं पूरा हुआ है, किसी का 2 महीने बाद अगर पूरा होगा तो क्यों नहीं भर पाएगा, अलग अलग लॉगिन की बजाय एक लॉगिन। खैर, प्रशासन की जैसी नीति वैसी बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31/8/2012 को सहारा के सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का आदेश दिया, जबकि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से गरीब भोले भाले लोगों को अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कराया। ऐसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया। आरोप कहीं कहीं सही होते हैं, कहीं समय से भुगतान ना हो पाने की वजह से, फंड की कमी से लोगों ने एजेंट से, यानी पूरा होने के बाद चालू खाते के ब्याज के बजाय सहारा के मौजूद ब्याज को पाने के लिए आगे निवेशित कर दिया है। यहाँ सहमति और असहमति भी बनी है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हर जगह पर समय समय पर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराकर शासन, प्रशासन, राष्ट्रपति, राज्यपालों को अवगत कराया है कि हमारा फंसा हुआ पैसा समय से दिला दे, ताकि हमारा उपयोग में पैसा आ जाए। किसी को शादी बच्ची की करना है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी को बच्चे के पढ़ाई के लिए, तो किसी को रोटी रोजगार के लिए, कोई भूखों भी मर रहा है, कई आत्महत्या को भी मजबूर हुए। खैर, हर दबाव के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सहारा से भी खाते में 24,912 करोड़ है, उनमें से 5,000 करोड़ CRC को मिला। अब जब भुगतान की डेट आई, लोगों को उम्मीद थी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था वो पूर्ण होगा। अब भुगतान में जो 10,000 वाली बात आ रही है, वहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति है। इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जो स्पष्ट प्रावधान है, जो नियमावली है, देर से सही लेकिन दुरुस्त होकर हमने प्रशासन से रमेश जी के जरिए मांगा है और जल्द ही वो हमारे सामने होंगी। हम स्पष्ट करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से और कैसे भुगतान होगा। बिना RTI के कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, सबकी राय एक ना होने से भी कन्फ्यूजन और ज़्यादा पैदा हो जाता है। खैर, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए पहली किस्त के तौर पर कहा था।
जिसकी वापस करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा परसों यानी मंगलवार 18 जुलाई 2023 को सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इसके बाद कुछ लोग तो इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है कि हम लोगों को इस पोर्टल से केवल जमा हमारा चाहे 10 लाख हो या 20 लाख हो या जितना भी हो, अभी केवल 10,000 मिलेगा। कुछ तो बता रहे हैं कि इसमें प्रावधान ही नहीं किया गया है कि कितना मिलेगा, केवल 10,000 की बात कही गई है। अमित शाह जी ने या सहकारिता मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों का जितना भी रिफंड जमा है उनमें से अभी केवल 10,000 रुपया मिलेगा, शेष बाद में मिलेगा तो कब मिलेगा, या फिर पहले 10,000 सबका भुगतान भेजने के बाद शेष राशि ब्याज समेत मिलेगी। और ये जो प्राप्त हो रही है राशि, ये ब्याज समेत मिल रही है या जो मूल धन जमा किया गया था केवल वही। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पैसा केवल मूल धन का ही मिलेगा या ब्याज समेत, जबकि हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है प्रशासन भी सभी पैसे को मैं ब्याज समेत वापस कराएगा। लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति के चलते लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अलग अलग सवालों को लेकर 5 दिन से हमने जब तक पूरी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाया है, अलग अलग विशेषज्ञों, सहारा, सीआरसी, सेवी और जितने भी विशेषज्ञ हैं मार्केट के, उनसे भी राय ली है। एक निष्कर्ष चीज़ें सबके अंदर एक ही कन्फ्यूजन है, निष्कर्ष ना निकल पाने की वजह से हमने वीडियो नहीं डाला है। वहीं कहीं पर सूचना मिली है कि सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के बैनर तले बिहार राज्य के धमौना गांव में भी अमित शाह का पुतला विरोध स्वरूप फूंका गया है। हालांकि उस पुतले में पैरा और ऊपर केवल फ़ोटो लगा दिया गया है। इसमें कहा भी गया है कि भुगतान के लिए नोटिफिकेशन और नियम होने चाहिए। ये बिना नियम नोटिफिकेशन के जो भुगतान नियमावली बनाई गई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है, जिसका हम सभी घोर विरोध करते हैं। वही इतना बड़ा अमाउंट और इतने लोगों के पैसे को ब्याज समेत वापस करने में पोर्टल में भी दिक्कत आ रही है। सरकार को थोड़े दूसरे विकल्पों पर भी गौर करना चाहिए। जब हमने सहारा एजेंट या आम निवेशकों से बात की तो बहुत से आम निवेशकों ने सहारा एजेंट के पास जाकर कहा है कि हमने पैसा आपको दिया था, आप हमारे घर से ले गए थे, हम साइबर कैफ़े और दुनियादारी में 10,000 20,000 के झंझट में नहीं पड़ते हैं, हमें पूरा पैसा आप वापस कराएं, हमें ऑफिस से मिले या बैंक खाते में आए लेकिन पूरा चाहिए। इसमें जगह जगह पर स्थितियां भी थोड़ी उलट कन्फ्यूजन स्वरूप हो रही हैं। अतः शासन प्रशासन से कम शब्दों में स्पीड के जरिए बता रहे हैं कि कम से कम स्पष्ट कर दे, ताकि लोगों की कन्फ्यूजन दूर होने के साथ साथ समस्याएं उलझने के बजाय सुलझ जाएं। हो सकता है आप सब में जो कन्फ्यूजन हो वो आप लोगों ने बहुत लोगों से पूछा हो। हम कन्फ्यूजन का जवाब, कुछ लोगों के प्रश्न थे, कैसे दें जब हम खुद कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट के बजाय दुअर्थी यूज की गई हैं। बहुत अफसोस के बाद इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। और ये वीडियो के बाद दूसरा सहारा संबंधित जो आरटीआई का जवाब होगा या फिर अन्य माध्यमों से जो हमने मेल, ईमेल, ट्वीट किए हैं, उनके माध्यम से जो प्राप्त होगा वो स्पष्ट और वेरीफाई सूचना आपके सामने रखेंगे, ताकि आप सूचित रहें, शिक्षित रहें, कन्फ्यूजन से दूर रहें। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी केवल 10,000 वालों का ही भुगतान है, इसलिए ये भुगतान कागजात ना जमा करें या जमा करें। खैर, इन मामलों पर आप भी राय लेते रहिए, हम भी राय लेते रहेंगे। जिनको जो जानकारी है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। आपकी हर सवालों का जवाब हमारे द्वारा दिया जाता रहेगा। सहारा संबंधित ब्यौरा की जानकारी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। कम्युनिटी टैब हर जगह पर सब कुछ खुला हुआ है, आप अपनी प्रतिक्रिया को अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की।